Good morning, student. I am your subject teacher Ankur Saxena. Your this chapter, a gift of chapels. The question answer of this comprehension check first has been completed. Now the time has come. The second step to finish the question. Look, this is comprehension check second. The first question, the music teacher is making lovely music. जो म्यूजिक टीचर इज मेकिंग बजा रही थी लवली म्यूजिक, बहुत प्यारा म्यूजिक. रीड अलाउड, पढ़िए अलाउड माने ज़ोर से. द सेंटेंस इन द टेक्स्ट एक्सप्रेस द आइडिया, मतलब ये चैप्टर में आपको वो कौन सा सेंटेंस है जिससे आपको ये बात पता लगती है कि जो म्यूज़िक टीचर ही मेकिंग लवली म्यूज़िक बजा रही थी. तो वो लाइन आपको लिखना है. कौन सी लाइन है आओ देखते हैं. लेट अस. दिस वन स्टूडेंट लिस्ट देखें. द म्यूजिक मास्टर्स notes seemed to flutter up and settle perfectly into the invisible track of melody. ये लाइन है, इससे पता लगता है कि म्यूज़िक टीचर मेकिंग लवली म्यूज़िक. इसी लाइन के ये आंसर है. इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगा आपके लिए, फिर भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. द म्यूज़िक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट, FLOAT, फ्लोट अप माने बजाना, बहना. एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक. इनविजिबल ट्रैक माना होता है ये तो विजिबल ट्रैक होती है जिससे आप दिखी जा सके. इनविजिबल माने अदृश्य. ऑफ मेलोडी, धुन. ओके, नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हैड द बैगर कम टू रुक्मिणी हाउस, क्या जो बैगर था आया था रुक्मिणी हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आया था. गिव रीज़न ऑफ योर आंसर, अपने आंसर का रीज़न दीजिए कि आया था, पहली बार आया था, क्या था, किस तरीके से. और लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सी नो, इट वाज नॉट द फर्स्ट विजिट ऑफ द बैगर टू रुक्मिणी हाउस. नहीं, यह बाज नॉट नहीं थी फर्स्ट विजिट ऑफ द बैगर, उस बैगर की, टू रुक्मिणी हाउस. क्यों? बिकॉज क्योंकि पाती सैड, पाती ने कहा था टू तापी से, क्या कहा था, दैट कि ही हैड बीन कमिंग टू देयर हाउस एवरी डे फॉर द पास्ट 1 वीक, पिछले हफ्ते. ओके, फिर देखें यहाँ से है नो, इट वाज नॉट द फर्स्ट विजिट ऑफ द बैगर टू रुक्मिणी हाउस बिकॉज पाती सैड टू तापी that he had been coming to their house every day for the past 1 week. Okay, next, last. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrow. एक शार्प V जो शेप की लाइन थी वो थी बिटवीन हर आईब्रो की आईब्रो पे. वाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुक्मिणी मूड, इससे आपको क्या पता लगता है रुक्की
रुकू मनी मूड के बारे में आपको क्या पता लगता है? ओके, बताइए। लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, इट, क्वेश्चन 3 का आंसर 3 है वो। इट सजेस्ट, इससे हमें पता लगता है दैट कि सी वॉज गेटिंग एंग्री, कि वो क्या हो गई थी? एंग्री मन नाराज़ हो गई थी। जब हम नाराज़ होते हैं तो हमारी आईब्रोज श्रिंक होती हैं माय डियर स्टूडेंट। तो इस लाइन से ये पता लगता था कि इट सजेस्ट दैट सी वॉज गेटिंग एंग्री। ओके, इसकी भी आप पिक मैं आपको भेज दूंगा अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है। वैसे भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखें, नाउ ये कंप्रीहेंशन वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 1 2 3 क्वेश्चन थे, इनके 3 के आंसर मैंने आपको बता दिए। लेट्स सी दिस वन, वर्किंग विद द टेस्ट, ये आपको कॉपी करना है। रवि कंपेयर लालीज प्लेइंग द वायलिन टू, इसमें आपको फिलअप भरना, मैंने भर दिया है। आपको ये भरना है, देख लें। डेयरलिंग ऑफ द ट्रेन, स्पेलिंग एक बार बोल रहा हूँ, DERAILING ऑफ द ट्रेन, इसमें आएगा डेयरलिंग ऑफ द ट्रेन। ओके, इसकी भी फ़ोटो आपको भेज दूँगा। नेक्स्ट है ट्राइंग टू हाइड विनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन, इसमें आएगा टिप्ड, TIPPED, टिप्ड a few chilies over himself, इतना ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है द टीचर प्लेड a few note on his violin, टीचर ने प्लेड करे थे कुछ नोट अपनी वायलिन पे। एंड लालीज, इसका क्या होगा? इसका होगा स्टम्बल्ड, STUMBLED, स्टम्बल्ड माने होता है ठोकर खा के गिरना। बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। ओके, नेक्स्ट है द बैगर सैड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड, इसका होगा लिसन केप्ट, KEPT केप्ट हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपनी शरीर और अपनी आत्मा साथ साथ रखना। ऑन देयर जनरेसिटी, जनरेसिटी की स्पेलिंग आप चेक कर लें, GENEROSITY, जनरेसिटी माने होता है उदारता। फॉर आ होल वीक। ओके, एक बार फिर चेक कर लें, केप्ट हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरेसिटी फॉर आ होल वीक। नेक्स्ट देखें, आफ्टर द लेसन वाज ओवर द म्यूज़िक टीचर आस्क्ड लालीज इफ शी हैड सीन हिज चप्पल्स, वह देख चुकी थी अपनी, उसकी मतलब चप्पल्स को। सही है, ये आपका ये कंप्लीट हो गया। फिलअप पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, उसके ही थे ये चैप्टर के, ये आपके कंप्लीट हो गए। ओके, नाउ ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको करना है। डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर, उस म्यूज़िक टीचर के बारे में बताइए। एज सीन फ्रॉम द विंडो, जो कि देखी जा सकती है फ्रॉम द विंडो से। ओके, तो आपका आंसर देखें, इसका आंसर क्या होगा, क्या है उसका एक्सपीरियंस, देखें। ये है इसका आंसर। द म्यूज़िक टीचर, जो म्यूज़िक टीचर है, हैड द बोनी फिगर की है। ही हैड अ मोस्टली वाइल्ड हेडेड, लगभग उसका गंजा सिर है। वाइल्ड हेडेड माने होता है गंजा सिर है। अ गोल्ड चैन ग्लीम्ड अराउंड हिज नेक, एक सोने की चैन पड़ी हुई है उसकी गर्दन में। ही वोर अ डायमंड रिंग है ऑन हिज हैंड, उसके हाथों में। सही है, म्यूज़िक टीचर के जेंट्स है। ही वोर अ डायमंड रिंग, फिर एक बार देखते हैं। द म्यूज़िक टीचर हैड द बोनी फिगर
बोनी फिगर का है, घंटा टाइप का। ही हैड अ मोस्टली वाल्ड हेडेड, गंजा सिर है। गोल्ड चैन पहना हुआ है अराउंड हिज नेक, अपनी गर्दन पे, और वो डायमंड रिंग भी है ऑफ हिज हैंड, ऑन हिज हैंड। ओके, हाथों में डायमंड रिंग है। ओके, दिस वन।